हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्य विभाजन का जो सूत्र था, यानी कि P एक ऐसा पॉइंट हो जो A और B को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य में यानी बीचों बीच हो, तो उसका नियामक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। कैसे आता है, इतने दिनों से आप उसको रट रहे थे, उसको हम लोगों ने प्रूव करने का प्रयास किया, आपको सिखाने का प्रयास किया। और जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख ही जाइएगा। ओके, तो आइए आज हम लोग बाह्य विभाजन के सूत्र जो होता है उसको भी हम लोग प्रूफ के साथ देखते हैं। ओके, तब जाकर इन तीनों पर आधारित क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे। आइए हम लोग थर्ड नंबर में जो है बाह्य विभाजन, क्या बाबू, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में हो जाएगा हम लोगों को बाह्य विभाजन एक्सटर्नली डिवीजन में देखते हैं हम लोग कि कैसे ये सूत्र जो होता है जो भी हो कैसे आएगा वो। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले P एक ऐसा पॉइंट हो जो A और B को मिलाने वाली रेखा खंड को m/n के अनुपात में बाह्य रूप से एक्सटर्नली डिवाइड करता है। यानी P is a such point which divides the line joining the points A and B in the ratio m/n externally. Then what will be the coordinate of point P? Okay, आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो होगा आपका कितना हो जाएगा। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा हम लोग मान लेते हैं कि उसका x, y या अल्फा, बीटा है ना, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मानने के ऊपर है, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, मूल बिंदु है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ पर दो हम लोग पॉइंट मान लेते हैं लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ पर A है x1, y1 और यहाँ पर हम लोगों का ले लेते हैं, यहाँ पर B है x2, y2। ओके, x2, y2। तो यहाँ पर ऐसे अगर हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ मिला लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B के बाहर है, यानी कि बाहर डिवीजन इसका हो रहा है, जिसका मान लेते हैं x, y इसका क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम लोग ऐसे मिला लेते हैं, यानी तीनों के केस में लगभग फिगर हम लोगों का CDE मान लेते हैं और इसको ऐसे हम लोग मिला लेते हैं और यहां से इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग को बात करा जाए तो हम लोग मान लेते हैं F और इसको मान लेते हैं G। ओके, तो यहां से अगर P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, m/n एक्सटर्नली। यानी अगर यहाँ बात करा जाए, यहाँ हियर अगर बात करा जाए, अगर बात करा जाए, यहाँ का बात करा जाए क्या कि अगर AP आपका कितना हो जाएगा, m मान लेते हैं। AP पूरा टोटल यहाँ से यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ n हो जाएगा। AP यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, m मान लेते हैं, m। यानी AP कितना हो गया आपका m और आपका BP आपका हो गया n। ओके, n हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ मूल बिंदु हो गया 0, 0 और सभी डिस्टेंस कहाँ से मापा जाता है, तो मूल बिंदु से। तो यहाँ पर टोटल क्या हो गया बाबू, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक देखना है तो इसके पॉइंट तक जाएंगे कि क्या x, y। तो ये वाला निकालना है तो y ना हो गया, ये सॉरी x हो गया क्योंकि x एक्सिस पर जा रहे हैं। तो अगर हमको अगर बात करा जाए और यहाँ से यहाँ की बात करा जाए, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो इस पॉइंट तक जाएंगे तो x1। तो टोटल में से अगर ये घटा देंगे तब क्या ये टोटल निकल जाएगा, यहाँ ये वाला जो है AF निकल जाएगा। तो AF टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का, टोटल x में से घटा देंगे x1 घटा देंगे तो हम लोगों का ये टोटल निकल गया। ठीक है, टोटल। सिमिलरली अगर बात करा जाए, अगर इस पॉइंट का अगर बात करा जाए, किसका, ये अगर हमको निकालना है, ये वाला अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग इस एक्सिस पर चलते हैं, y के ऊपर। यहाँ y है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, y टोटल का हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ से पॉइंट देख रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट को देखेंगे सामने ये क्या है, ये हो जाएगा y2। ओके, y2। तो क्या हम लोग इस छोटा वाला का निकाल सकते हैं,
क्या हम इस छोटा वाला को काउंट कर सकते हैं यहाँ से पी और आपका जी, तो क्या पीजी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अगर इसको ले लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको ले लिया जाए ये लेंथ, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, टोटल y में से y2 घटा देंगे तो आपका हो गया, y में से y2 घटा देंगे तो हो जाएगा। यानी ये तो निकल गया, ये टोटल का होगा pf कितना होगा, यानी कि अगर pf निकालना हो यहाँ पर pf, तो pf कितना हो जाएगा, देखिए ये टोटल ये डिस्टेंस अगर हमको निकालना pf, तो pf कितना होगा, तो टोटल बाबू टोटल y में से अगर हम ये घटा देते हैं तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो इसका हो जाएगा y1। तो टोटल में से टोटल y में से अगर इस y1 को घटा देते हैं, टोटल y में से इस y1 को घटा देते हैं तब pf निकल जाएगा। टोटल y में से y1 को घटा दिए, टोटल y में से इस y1 को घटा दिए तो क्या हो जाएगा, आपका pf निकल गया। तो सभी चीजें यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अब कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, इस बार हम लोग कौन सा, इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में नहीं जाएंगे क्योंकि एम इस पूरे बड़े वाले का लेंथ दिया है, हम लोग का एपी का दे दिया, तो बड़ा वाला में चलेंगे। यानी त्रिभुज ए एफ पी एंड ट्रेंगल, इस छोटा वाला ट्रेंगल में चलेंगे क्योंकि यहां से यहां लेंथ दिया है एम, तो यहां यानी कि बी पी जी में देखते हैं अगर दो एंगल बराबर है तो दोनों का हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या दो एंगल इसमें बराबर है, यस। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तीनों में एक ही कंसेप्ट जा रहा है। आप एक चीज को ध्यान रखिए, दूसरा अपने आप, सिर्फ ये देखना है कि आपको एम और एन कैसे डिवाइड हो रहा है, इंटरनली, मिड पॉइंट वाला या फिर आपको एक्सटर्नली। ओके, आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। ओके, यानी क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। और संगत कोण क्यों है, तो संगत कोण है क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, चूंकि आपको ए एफ पैरेलल हो जाएगा किसका, ए एफ पैरेलल हो जाएगा बीजी के, ए एफ पैरेलल हो जाएगा बीजी। और जब दो लाइन पैरेलल हो दैट मींस व्हाट, अगर दो लाइनें से पैरेलल होते हैं ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी को हम लोग इस्तेमाल करके ऐसे कर सकते हैं। अगला एंगल जो ये होगा, मैंने इस ट्रेंगल में नहीं जाना, मैंने हमको पूरा में जाना, यानी जो एंगल एफ है, एंगल जो एफ है वो किसके बराबर होगा, तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल जी के बराबर हो जाएगा। और ये आपको 90 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या किसी भी ट्रेंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाए, अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो दोनों ट्रेंगल्स क्या होंगे, आपका सिमिलर होंगे। तो क्या हम इसीलिए लिख सकते हैं, तो फिर बार बार हम आपको एक ही बात कि पहला ट्रेंगल को आप जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, ए एफ पी ए पी एफ किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब दूसरा वाला ट्रेंगल लिखने जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग लिखाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार। ओके, तो ए है, ए एक नंबर पर है, एफ 2 नंबर पर है और पी 3 नंबर पर है। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, बी। अब बी ए के बराबर है, यानी ए एक नंबर पर, तब बी यहाँ पर क्या होगा, एक नंबर पे। अगर एफ आपका सेकंड नंबर पर है और एफ का करस्पॉन्डिंग है जी, तो जी भी क्या होगा, आपका सेकंड नंबर पर होगा। ओके, और एक लास्ट बच गया आपका बी जी हो गया, बी और जी हो गया तो बच गया क्या, पी। तो हम लोग लिख देंगे पी लिख दिए। और किस आपका ऊपर में से, एंगल से, यानी जब दो एंगल बराबर हो किसी दो ट्रेंगल्स में तो दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, सिमिलर। और जैसे ही अगर ये लिख दिए तो क्या अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या इनका करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ही दो ट्रेंगल सिमिलर हो तो क्या उनका करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए एफ क्या हम लिख सकते हैं, ए एफ बटा में बीजी, ए एफ बटा में बीजी, ए और एफ बटा में बीजी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एफ पी बटा में एफ पी, यानी सेकंड और लास्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, जी पी एफ पी। तो मिलाइए यहाँ एफ पी तो हो जाएगा जी पी, यानी ये वाला, ये टोटल बटा में ये वाला। ओके, अब क्या हो जाएगा आगे अगर हम लोग बात करें इसका पहला और लास्ट वाला, तो ए पी और क्या हो जाएगा, पी बी पी, ए पी अपन क्या हो जाएगा, ए पी अपन क्या हो जाएगा,
बीपी यानी कि बीपी ये वाला। ओके, अब इन सभी को हम लोग रखने का इसमें देखते हैं कि रखकर क्या आता है। तो एफ कितना आया है, एफ टोटल कितना आया यहाँ पर, तो एक्स माइनस x1 अब बटा में बीजी कितना आया है। तो बीजी को देखते हैं कि बीजी कितना आया, बीजी है ये, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये टोटल इतना है और उसमें से अगर ये घटा देते हैं ये वाला इतना वाला, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जरा सा, अगर टोटल ये x है इसमें से ये घटा देंगे, ये बोले तो y2, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी x2, यानी x माइनस x2 हो जाएगा। ओके, तो क्या हम लिख सकते हैं x माइनस x2। ओके, अब क्या करेंगे, एफ पी कितना आया है, तो एफ पी अगर हम लोग को बात करा जाए कि एफ पी कितना आएगा, तो एफ पी चाहे पी एफ कितना आया, वाई माइनस वाई वन, अब बट्टा में क्या है जी पी चाहे पी जी, तो ये हम लोग का कितना आया है, वाई माइनस वाई टू। तो क्या इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ए पी हम लोग क्या करेंगे, ए पी, तो ए पी कितना है, ए पी टोटल यहां से यहां कितना बड़का ट्रायंगल में एम है, और क्या हम लोग लिख सकते हैं बी पी एल लिख सकते हैं। तो ये तीन चीज अगर बराबर हो, तीन अगर बीजीय व्यंजक आपस में बराबर हो, तो किन्हीं दो को हम बराबर लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या कि अगर हम लिख दे x माइनस x1 बटा में x माइनस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई n, और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तो क्या हो जाएगा, n x माइनस x1 इज इक्वल टू m, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x माइनस x2, ये हम लोगों का आ जाएगा। अगला राउंड में अगर यहाँ गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा n x माइनस n x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m x, फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में m x2 आ जाएगा। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए माइनस में तेने क्या में आ जाएगा आपका प्लस में, यानी लिख देते हैं mx2, और इधर क्या है माइनस में nx, तो माइनस में nx रहने देते हैं, nx1 इज इक्वल टू, देखिए इधर mx था तो mx रहने देते हैं, और इधर से प्लस में nx है तो उधर कहाँ जाएगा, माइनस में nx चला गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ x कॉमन होगा, तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, m माइनस m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो ये आ जाएगा बराबर में mx2 माइनस nx1, और इसीलिए यहाँ अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n आ गया x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या हम इसको और इसको एक बार बराबर ले सकते हैं, यस, यानी y माइनस y1 अपन में क्या हो जाएगा, y माइनस y2 इज इक्वल टू m बाई n। तो यहाँ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, n y1 माइनस में इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वाई माइनस y2, इतना। अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ny माइनस ny1 इज इक्वल टू my, इसमें इससे और इसमें इससे माइनस my2 मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए जरा सा, ये माइनस में तेने कहाँ आ जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा my2 माइनस में है ny1, इधर ही आपका myn था ही, इधर से प्लस में है ny, तो उन्हें चल गया आपका माइनस में ny। तो क्या हम ये जब y कॉमन ले सकते हैं तो m माइनस n होगा, तो क्या हम y इंटू m माइनस n इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 लिख सकते हैं। इसीलिए y बराबर कितना होगा, ये टोटल सटल है, और सटल रहेगा मतलब गुना में है, तो उन्हें कहा जाएगा भागा में। तो क्या हम y इज इक्वल टू लिख सकते हैं my2 माइनस ny1 अपन लिख सकते हैं क्या, m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपन m माइनस n, यानी x का मान हम लोगों का यहाँ आया हुआ है, यहाँ पर x का मान है और ये क्या है, y का मान है। तो यानी कि जो आपका x का मान अंत विभाजन में आ रहा था वही x का मान बाह्य विभाजन में भी आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, उसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पर प्लस में आ रहा था, और यहाँ पर भी क्या आ रहा था, दोनों ऊपर नीचे वहां प्लस में आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में है। यानी क्या हम लोग इसको अगर फाइनली अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे,
तो देखिए आप यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं कि बाह्य विभाजन में क्या होगा, ठीक है, कि बाह्य विभाजन में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बाह्य विभाजन में अगर बात करा जाए, यहीं पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए बाह्य विभाजन है, एक कोई मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर एक ले लेते हैं पी, पी एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एम हो गया, टोटल क्या है एम, और ये क्या हो गया एन, और इसका नियामक अगर हमको निकालना है, इसका नियामक है x1, y1, और इसका नियामक है x2, y2। दैट मीन्स व्हाट, अगर a और b का नियामक पता है और p का निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो निकालने के लिए इसका एक सूत्र मिला, यानी p का नियामक हो गया इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, इधर वाला ये x, यानी कि अगर x के बारे में एक x निकालना है तो x ही के बारे में सोचेंगे, अगर बाह्य विभाजन है तो माइनस का साइन देंगे, यानी mx2 माइनस nx1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा, कॉमा यहाँ क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अब बट्टा में क्या हो जाएगा m माइनस n, यानी कि यह हम लोगों का जो सूत्र हो गया बाह्य विभाजन का। एक बार तो आपका ये भी पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंत विभाजन का सूत्र है या निम्नलिखित में से कौन बाह्य विभाजन का सूत्र है, तो ये हो गया हम लोगों का बाह्य विभाजन का सूत्र। बाह्य विभाजन यानी कि बाह्य विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र हो गया ये, बाह्य विभाजन सूत्र ये हो गया। और इसी में हम लोग पढ़े थे जो अंत विभाजन का, क्या पढ़े थे हम लोग अंत विभाजन का, तो वो हो गया था आपका प्लस में, आपका कितना हो गया था प्लस में हो गया था, ठीक है। क्या हम लोग ये इस चीज को ये सिर्फ प्लस दे देंगे तो हो जाएगा, अगर यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर दे कि x1 माने x का जोड़ के बट्टा 2 कर दे और y के जोड़ के बट्टा 2 कर दे तो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा। तो इन तीनों सूत्रों को हम लोग रटते थे और रटने के जगह अगर हम लोग प्रूफ करें तो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। और कभी भी किसी भी चीज का अगर मैथ्स में अगर हम प्रूफ करते हैं या आप प्रूफ करते हैं या कोई भी प्रूफ करता है, हम कहने का मतलब हम सभी अगर हम प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो कहने का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आपका क्लियर होगा। एक चीज के खोज में निकलिएगा और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप जो इतना दिन से आप इसको रटे हुए थे, यहाँ पर आपका ये भी प्रूफ हो गया। कहने का मतलब अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य विभाजन, तीनों का सूत्र जो हम लोग है कि यहाँ पर प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से ही सभी क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, अपने भाषा में लिखिए, अपने नोट्स में जैसा आप समझ सकते हो वैसा लिखिए और इसको बार बार पढ़िए। और एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा, आपका पूरा क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट आपको जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ाया हुआ है आपका एग्जाम होगा। अभी आप और भी इसका पोर्शन जो बचा हुआ है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, तो उस सब पढ़ने के बाद हम लोग फिर से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन का कुछ आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, उन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कोऑर्डिनेट समाप्त हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम से पहले ये समाप्त हो जाएगा। और एग्जाम से पहले समाप्त होगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से छूटेगा नहीं। ओके, आप खुद ही बनाइएगा, खुद ही आप कहिएगा कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आया ही नहीं। ओके, आपको अच्छे से सिर्फ रिवीजन करना है, सारा कंसेप्ट आपको यहाँ हो रहा है, तो कहीं भी आपको गड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। पैसेंस रखिए और आपका सब अच्छा होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।